Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture, I solve word problems depend on the quadratic equation from R.D. Sharma book. Let us discuss about this question number 1. According to this question, a train covers a distance 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15 km per hour more, it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. तो यहाँ पर ये कहा गया है एक ट्रेन है जिसे 90 km डिस्टेंस ट्रेवल करनी है विद यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. हैड द स्पीड बीन 15 km पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस. अगर स्पीड को 15 km पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसे 30 मिनट सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लेस लगते हैं. तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x km पर आवर. ठीक है. तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. इसको हमने t1 से राइट कर दिया. डिस्टेंस 90 km अपॉन x. कितना आवर लग जाएगा? ठीक है. फिर करके अगर स्पीड को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा? t2. न्यू स्पीड हो जाएगी. जो पहले स्पीड थी, कितनी थी स्पीड? x km पर आवर. उसमें आप इंक्रीज कर दीजिए 15 km पर आवर. ये न्यू स्पीड आ जाएगी इसकी ट्रेन की. तो न्यू टाइम, अगर ट्रेन x प्लस 15 km पर आवर के अकॉर्डिंग चलती है तो 90 km डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम अब कितना लगेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 90 अपॉन आपका आ जाएगा x प्लस 15 आवर्स. तो ये दोनों टाइम हो गए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ये टाइम जो है t2 पहले वाले टाइम से 30 मिनट लेस है. 30 मिनट लेस है. तो t1 माइनस t2 करते हैं तो कितना आता है? 30 मिनट. अब यहाँ पर ये टाइम आवर्स में, ये टाइम आवर्स में है तो डिफरेंस भी आवर्स में आएगा. तो 30 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे. दिस इज 1/2 आवर. या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 30 मिनट में हाफ आवर हो जाएगा. t1 कितना है? 90 अपॉन x. t2 कितना है? 90 अपॉन x प्लस 15. दिस गिव्स यू 1/2. अब यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ है इसको सिंप्लीफाई करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. इतना आपको क्लियर हो गया. नाउ 90 कॉमन ले लीजिए. 1/x माइनस x प्लस 15 गिव्स यू 1/2. x प्लस 15 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स 1/2. ये आ जाएगा. अब x खत्म हो जाएगा. 90 इंटू 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स 1/2. 135. 15 9 जब 135 और 2 से यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x. एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस दिस. अब इसको आप फैक्टर करने हैं. इसको चाहे स्प्लिटिंग मिलिटम मेथड से या फैक्टराइजेशन से, किसी से भी कर लीजिए. वैसे यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं. 2700 है तो 27 इंटू 100 हो जाएगा. डिफरेंस चाहिए 15 का हमें. तो यहाँ पर 3 इंटू 3 टाइम आ जाएगा. और यहाँ 2 इंटू 50 या 2 इंटू 5 इंटू 2. अब देखिए तो फिर बनाते हैं. हमें चाहिए 15 डिफरेंस. 60 माइनस 60 इंटू 45. देखिए 3 या 9 9 5 या 45 हो गया. 2 2 या 4 या 12 60. ठीक है, सही है.
अब इसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, प्लस 60 माइनस 45 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल्स 0, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 गिव्स यू 0। एक्स कामा ले लीजिए पहले दो टर्म से, x प्लस 60 हो जाएगा, माइनस 45 कामा ले लीजिए, x प्लस 60 हो जाएगा, गिव्स यू 0। x प्लस 60 आपको होल क्वांटिटी से कॉमन हो जाएगा, x माइनस 45 गिव्स यू 0। दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अब वन टाइम एक बार x प्लस 60 जीरो के इक्वल होगा और वन टाइम आपका, इतना क्लियर हो गया होगा, इसको क्रिएट कर दे रहा हूं। एक बार x प्लस 60 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस 60, तो स्पीड निगेटिव की होती नहीं है तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। और वन टाइम x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 45, ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी आपका 45 km पर आवर। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 45 km पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 km पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 km पर आवर है स्टिल वाटर में, और टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम दैट रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। जैसे कोई बोट है, अगर वो और इधर कोई ये रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर के फ्लो होने की डायरेक्शन में अगर बोट फ्लो कर रही है तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम में, इधर है डाउन स्ट्रीम में है। और रिवर के फ्लो होने के, जैसे रिवर इधर को फ्लो हो रही है और इसके अंदर कोई बोट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये अप स्ट्रीम में है। ठीक है, तो अगर रिवर का फ्लो यानी कि वाटर का फ्लो जो है s km पर आवर हो और बोट की जो स्पीड है, रिवर का फ्लो बाई km पर आवर कंसीडर किया जाए और बोट की जो स्पीड है वो x km पर आवर कंसीडर की जाए, तो अप स्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है और डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है और अप स्ट्रीम में डिफरेंस होता है। देखिए क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है द मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर 18 km पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, तो लेट्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू स्मॉल s km पर आवर, ये कंसीडर कर लिया। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जिस तरफ को रिवर फ्लो हो रही है या जिधर को वाटर फ्लो हो रहा है उधर ही मोटर बोट भी फ्लो करेगी। तो इस केस में क्या होगा 18 प्लस x, यानी कि मोटर बोट की स्पीड में ये स्पीड प्लस हो जाएगी, कितना km पर आवर आएगा। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब है जो मोटर बोट है वो स्ट्रीम के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस केस में मोटर बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस x km पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम, उसे 24 km अप स्ट्रीम जाने में और रिटर्न करने, यानी कि अप स्ट्रीम जाने में 1 hour ज्यादा लगता है। अगर वो 24 km अप स्ट्रीम जाने में उसे 10 hours लग रहे हैं, तो 24 km डाउन स्ट्रीम जाने में उसे 9 hours लगेंगे। ठीक है, 1 hour ज्यादा लग रहा है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, उसी वक्त जाने में। ठीक है, तो डिस्टेंस तो जब रिटर्न करता है
तो 24 km रह रही है, और जब जा रहा है तब भी 24 km रह रही है। तो जाने में कितना टाइम लगता है, जाने में अप स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, 24/18 माइनस एक्स इतना आवर्स लगेगा, और वापस आने में 24/18 प्लस एक्स लगेगा, और ये वाला टाइम ज्यादा है इस वाले टाइम से बराबर। क्लियर? बस यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 24 कॉमन ले लीजिए दोनों में, 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन आपका 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इक्वल्स 1। 18 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 2x अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी गारंटी अप्लाई हो जाएगी, और 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, या 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक ऑब्टेन होगी, एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस 48x हो जाएगा माइनस 324 इक्वल्स 0। अब हमें इसके रूट्स ऑब्टेन करने हैं, जिससे कि हमारा आंसर केयरफुली आ जाएगा। रूट्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब 324 इंटू 1 इसी के फैक्टर चाहिए, 18 इंटू 18 है, तो सम या डिफरेंस 48 चाहिए है, और मल्टीप्लाई 324 हो। इसका 18 इंटू 3 इंटू 6 54 इंटू 6, और 54 माइनस 6 48 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 गिव्स यू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 54 हो जाएगा माइनस 6x प्लस 54 इक्वल्स 0। एक्स प्लस 54 पूरे से कॉमन करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 टाइम x प्लस 54 इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इक्वल टू माइनस 54। ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव की होती है, स्पीड नेगेटिव की नहीं होती है। तो x इक्वल टू 6 km/h, यानी कि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है दैट इज 6 km/h हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।